आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ रिंकी बत्रा। 22 तारीख की रात जब पूरी दुनिया रात के सन्नाटे में कहीं गुम थी, तब रूस की राजधानी मॉस्को में आतंकवादियों ने हाहाकार मचा दिया था। मचाने वाले आईएसआईएसके के आतंकवादी थे। पूरी दुनिया के लिए दुश्मन माने जाने वाले आईएसआईएसके के 5 आतंकवादियों ने मॉस्को के भारी इलाके में मौजूद मशहूर क्रॉक सिटी हॉल को निशाना बनाया था। रूसी खुफिया विभाग के अनुसार जिस वक्त ये हमला हुआ, उस वक्त हॉल में लगभग 6200 लोग मौजूद थे। सेना के भेष में आए इन 5 आतंकवादियों ने अपनी खुशियां मना रहे निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, बम फेंके और फरार हो गए। बम गिरने की वजह से क्रॉक सिटी हॉल में भीषण आग लग गई, जिससे थिएटर के पास की छत का एक हिस्सा भी भरभराकर जमीन पर गिर पड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले पर दुख जताया था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, हम मॉस्को में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। दुख की इस घड़ी में भारत रूसी संघ की सरकार और लोगों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। ऑफिशियल जानकारी के अनुसार इस आतंकवादी हमले में 137 रूसी नागरिक मारे गए हैं और 100 से अधिक गंभीर रूप से घायल हैं। मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। घटना स्थल की स्थिति फिलहाल अभी नॉर्मल है। मौके पर पहुंची बचाव टीम ने आतंकवादियों द्वारा छोड़े गए सामानों में से कई मैगजीन, जैकेट, हथियार और इस्तेमाल की गई गोलियों के खोल इकट्ठे किए हैं। टीम ने बताया कि आतंकवादियों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। रूसी प्रशासन इन आतंकवादियों की गहनता से फिलहाल तलाश कर रहा है, जिसमें उन्हें सफलता भी हासिल हुई है। रूसी समाचार एजेंसी TASS के मुताबिक अभी तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पहले जिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, उनके नाम डेलट जोन मिजारिएव, सईदा क्रामी रचाबली जोडा, मुकम्मद सोबीर फेजोव और शमसीदीन फरीदुनी हैं। राजधानी मॉस्को की बासमनी जिले अदालत ने इन 4 आरोपियों को हमले का गुनहगार माना है। तास के मुताबिक ये 4 अपराधी इस आतंकवादी हमले को अंजाम देने के बाद यूक्रेनी सीमा की ओर भागने की कोशिश कर रहे थे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसी बात को पॉइंट आउट कर कहा, मॉस्को हमले में यूक्रेन की भी भूमिका का पता चलता है, क्योंकि अपराधियों को संरक्षण देने के लिए यूक्रेन ने अपनी सीमा खोल रखी थी। पुतिन इस आतंकवादी हमले को लेकर इसलिए भी बेहद चिंतित दिख रहे हैं क्योंकि रूसी नागरिकों ने शायद ही इससे पहले इतना बड़ा आतंकवादी हमला देखा होगा। पुतिन की जिम्मेदारियां इस वक्त इसलिए भी गहरी हैं कि 31 दिसंबर 1991 को जब से सोवियत संघ टूटा, तब से अभी तक बीती 17 मार्च 2024 को व्लादिमीर पुतिन ने रूस के चुनाव में 87.8% वोट हासिल कर रिकॉर्ड जीत हासिल की। उनका राष्ट्रपति के तौर पर यह 5वां कार्यकाल है। रूस की सत्ता में व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में 1999 से ही लगातार कायम रहे हैं। बोरिस येल्त्सिन ने खराब स्वास्थ्य के चलते 1999 में रूस की सत्ता की बागडोर व्लादिमीर पुतिन को सौंपी थी। तब से पुतिन कोई भी चुनाव नहीं हारे। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि जब 5वीं बार व्लादिमीर पुतिन की नियुक्ति हुई थी, तब कई पश्चिमी देशों ने उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए थे। राष्ट्रपति के तौर पर खुले मन से उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर नाटो देश खुलकर यूक्रेन का समर्थन करते हैं तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर आ जाएगी। बहरहाल अब वापस लौटते हैं मॉस्को हमले की ओर। मॉस्को हमले में अमेरिका के उस दावे का पुतिन ने जोरदार खंडन किया है, जिसमें यह कहा गया है कि इस हमले में यूक्रेन की भूमिका कहीं से कहीं तक नजर नहीं आती, जबकि पुतिन कह रहे हैं कि अपराधी अपराध करने के बाद यूक्रेन में संरक्षण लेने जा रहे थे। 20 फरवरी 2014 से रूस यूक्रेन युद्ध आरंभ से दुनिया 2 धड़ों में बटी है। संप्रभुता और स्वतंत्रता की लड़ाई में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत संयुक्त राज्य अमेरिका सहयोगियों और भागीदारों के साथ काम कर रहा है। 24 फरवरी 2022 को रूस के अकारण हमले की शुरुआत के बाद से अमेरिका ने यूक्रेन को अरबों डॉलर की सुरक्षा सहायता प्रदान की है। नाटो में शामिल सभी 30 देश समय समय पर यूक्रेन के खिलाफ रूस के जघन्य युद्ध की कड़ी आलोचना करते रहते हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध का कारण ये भी है कि रूस यूक्रेन को अपना हिस्सा मानता है। युद्ध के कई मौकों पर ऐसा लगा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। वैश्विक स्तर पर रूस की ताकत का भी अपना एक दबदबा रहा है।
कई मौकों पर ऐसा भी लगा कि ये बात वर्ल्ड पावर अमेरिका को हजम नहीं होती है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी मंच पर पुतिन और जो बाइडन में बहुत ही कम सहमति बन पाती है। इजराइल और हमास की जंग में रूस ने फिलिस्तीन की वकालत की थी, जबकि अमेरिका आज भी इजराइल के साथ खड़ा है। राजधानी मॉस्को हमले में शक की सुइयां इसलिए भी ज्यादा गहरी हैं क्योंकि पुतिन को यह शंका है कि उनके राष्ट्र में होने वाले आतंकवादी हमलों के पीछे कहीं ना कहीं पावरफुल देशों का हाथ हो सकता है, जबकि इस हमले की जिम्मेदारी कथित रूप से ISIS-K ने ली है। अमेरिका ने भी प्रूफ के साथ यही दावा किया था कि इस आतंकी हमले को ISIS-K ने अंजाम दिया है। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता एड्रियन वॉटसन का कहना है कि इस हमले के बारे में हमने रूस को पहले ही चेतावित किया था। कथित रूप से जिस आतंकवादी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है वो इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी ISIS की ही एक शाखा है। इसे खुरासान ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। जनवरी 2015 में इस आतंकी संगठन की स्थापना तालिबान के पाकिस्तानी सहयोगी के असंतुष्ट सदस्यों ने की थी। खुरासान शब्द एक प्राचीन इलाके के नाम पर आधारित है जिसमें कभी उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इराक का हिस्सा शामिल हुआ करता था। वर्तमान में ये अफगानिस्तान व सीरिया के बीच का हिस्सा है। ये संगठन 2014 के अंत में पूर्वी अफगानिस्तान क्षेत्र में तेजी से उभरा। इस ग्रुप को मुख्य तौर पर सीरिया और खुरासान से चलाया जाता है। ISIS को तालिबान और अमेरिका का कट्टर दुश्मन माना जाता है। ISIS की नींव अबू बकर अल बगदादी ने रखी थी। ये अलकायदा इराक का प्रमुख था। अमेरिकी मॉस्को आतंकी हमले में अपना पक्ष सारे साक्ष्यों के साथ रख रहा है और इस हमले का जिम्मेदार ISIS-K को ठहरा रहा है। लेकिन पुतिन की पैनी नजर अभी इस आतंक हमले को लेकर यूक्रेन और उसके सहयोगियों पर जा रही है। आपको क्या लगता है कि इस हमले में किसका हाथ हो सकता है? यूक्रेन रूस का दुश्मन देश जरूर है, लेकिन क्या वो इस तरह का घिनौना कृत्य कर सकता है कि निर्दोष निहत्थे लोगों को मरवा दे? क्यों ये हमला पुतिन के 5वीं बार राष्ट्रपति बनने के ठीक बाद हुआ है? इस हमले को लेकर पुतिन का शक कहां तक उचित है? इन सभी सवालों के जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। मैं आपके साथ रिंकी बत्रा आपके लिए जानकारी इकट्ठा की थी हमारे सहयोगी खुशनूर ने। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ। बेहद शुक्रिया, नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं